हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उत्तर, जो हर क्वेश्चंस आपके लिए खास होने वाला है। हर क्वेश्चंस हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थानी भाषा के वन लाइनर प्रश्न उत्तर, जो आपके हर क्वेश्चंस मेन है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। इसलिए इस क्लास से आप लास्ट तक जुड़े रहिए। जोधपुर का साफा पूरे भारत में प्रसिद्ध है बंदेज के लिए। आदिवासियों में फटका वस्त्र पहना जाता है पुरुषों द्वारा। राजपूत कला की मुख्य पहचान है अलंकृत स्तंभ। राजस्थानी चित्रकला का प्रमुख व आरंभिक केंद्र था मेवाड़ मेदपाट। पेशवाई कलाकृतियों से बने चित्र अद्भुत हैं भगवान कृष्ण के जीवन से। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है बूंदी शैली। चित्रकला की अपभ्रंश शैली का नवीन रूप राजस्थान में सर्वप्रथम देखने को मिलता है किशनगढ़ शैली। कलाकार व चित्रकार निहाल से संबंधित हैं हाड़ौती शैली। महारावंशी के कारण है बूंदी चित्रकला के चित्र आखेट के दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ करने वाले थे राम गोपाल विजयवर्गीय। मोराकसी हैं मोरों के विभिन्न प्रकार के मांडने। कलीला दमना है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। महामारू शैली का प्रचलन जिसके शासनकाल में हुआ गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति जिसे कहते हैं RIS। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र बनाए अजमेर में। ब्रोस गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूसी नाती का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से जोड़ा है कनिंगम। राजपूतों को हुनों की संतान बताया है BA स्मिथ। भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की सभ्यता से संबंधित हैं बैराट सभ्यता। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता। A survey work of ancient sites along the lost सरस्वती रिवर कार्य था ऑरल स्टेन। वह विद्वान जो गुजरातों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध हैं GS ओझा। जिस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है दशरथ शर्मा। 1950 से 1951 में कालीबंगा की पहचान की एक घोष ने। राजस्थान का वह जिला जहाँ पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है अमलानंद घोष, जिस पुरातात्विक स्तर से जुटी हुई खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का पुराड़ा। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले बेगटाट। गणेश्वर का टीला जहाँ से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं स्थित हैं सीकर में। लोहा युगीन सभ्यताएं नौ भरतपुर जोधपुरिया जालोर मलाहा भरतपुर। मौर्य सभ्यता के प्रमाण उपलब्ध हैं जयपुर की बेरठ में। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गाँव में पाए गए। वह गाँव है आहाड़। महाभारत काल के अवशेष मिले हैं अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नहाव में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र। मध्यमिका नगरी स्थित हैं चित्तौड़गढ़ में। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है इस मत के प्रतिपादक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे हर्षवर्धन। भारत के प्राचीनतम सिक्के जिस नाम से जाने जाते हैं पंचमार्क आहट। विद्वान जो आहट के उत्खनन से संबंधित हैं AK व्यास एवं SD सांकलिया। वह विद्वान जिसने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया संत बरदाई। गणेश्वर सभ्यता का DP अग्रवाल ने समय बतलाया है पूर्व हड़प्पा। जिस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था DR भंडारकर। आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं काले और लाल
मृत भांड तथा ताम्र उपकरण। गणेशवरपुरा स्थल जिस नदी के किनारे स्थित है, कांटली। डीडवाना संबंधित है, पुराण पाषाण संस्कृति। राजस्थान का प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है, बालाथल। बालाथल का उत्खनन किया V.N. मिश्रा। प्राचीन स्थल जहाँ से मेंडेनर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बेराट।